एरिया। जून जुलाई सीज़न पीक सीज़न है, लेकिन ये है कि इसमें आप अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग मज़ेदार माहौल मिलता है आपको। ये देखें, ये सारा ऊपर, दैट इज़ माय पाकिस्तान, ब्यूटीफुल पाकिस्तान। मौसम के साथ मरी की बारिश, वाह। शायद नजर ना आ रही हो, लेकिन आवाज तो आ रही, टम 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 उधर से आएगी। ओ तेज बारिश। ब्यूटीफुल मौसम, full foggy weather in Murree and rainy day. It's amazing. देखें फॉग कैसे है, वाओ वाओ, फुल फॉग। दो 2024 लाहौर में शदीद वाली ओह गर्मी, और यहाँ पे ये देखें मरी में फोग। ओ माय गॉड, हुआ पड़ा ये तो। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है और ये देखें इस कदर फोग हो गया और ऐसा अमेजिंग मौसम हो गया है कि हमें जैकेट्स पहननी पड़ी हैं। ओ माय गॉड, कमरा लीव करके तो अभी हम निकल पड़े हैं। प्लान थोड़ा चेंज हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं उधर पितरियाटा। ये जमाल भाई हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी, तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त, उनकी मेज़बानी से हमने बड़ा अच्छा ट्रिप किया। तो ये अभी हम जा रहे हैं उधर पितरियाटा, तो इंशाल्लाह लेट्स सी। बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए ना उधर से बना नहीं सका वीडियो। अभी भी देखें ये अपर पहना हुआ है, सर्दी बहुत है इधर। ओके। मरी में सबसे ऊंचा मुकाम पितरियाटा है, जिसे न्यू मरी भी कहा जाता है, जो कि सतह समुद्र से तकरीबन 7500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। पितरियाटा मरी मार रोड से तकरीबन 20 किलोमीटर और इस्लामाबाद रावलपिंडी से तकरीबन 58 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस्लामाबाद रावलपिंडी से पितरियाटा के लिए दो रास्ते हैं, एक अच्छी तरह तमीर शुदा रोड एक्सप्रेसवे मरी, जबकि दूसरा पुराना मरी रोड जो कि झीगा गली और लोर टोपा से होता हुआ न्यू मरी पितरियाटा जाता है। हमने चूँकि मरी मार रोड से आना था, तो हमने पुराना मरी वाला रोड का इंतखाब किया। पितरियाटा किसी ज़माने में मरी का पसमानदा तरीन शहर हुआ करता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1990 में ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म की खिदमात हासिल करते हुए चेयर लिफ्ट और केबल कार का सिस्टम लगाने का प्लान किया, जिसकी वजह से सियाहों का इस तरफ रुझान बढ़ने लगा।
न्यू मरी से पित्रियाटा हिल तक जाने के लिए चेयर लिफ्ट और केबल कार तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी है। सबसे पहले आपको चेयर लिफ्ट और केबल कार का टिकट खरीदना होता है, जिसकी कीमत आम तौर पर एक राउंड ट्रिप के लिए 1000 रुपया फी पर्सन मुकर्रर की गई है। मरी एक्सप्रेस वे पित्रियाटा चेयर लिफ्ट पर सवारी एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसके रास्ते में आने वाले शानदार नज़ारे सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। जैसे ही आप चेयर लिफ्ट के जरिए सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं तो घने जंगल का एक शानदार नज़ारा आपके मूड को पुरसुकून और तरोताज़ा कर देता है। चेयर लिफ्ट पे आ गए हम। PTDC का सारे टाइमिंग ये वो ये इस तरफ आ रहे हैं। बड़ा माहौल बनाया हुआ है चेयर लिफ्ट के लिए भी। ये देखें बगले भी छोड़े हुए हैं। वो हमारी की तो बिल्ली भी बड़ी प्यारी है, ये देखें। टिकट ऑफिस सिटिंग प्लान इन्होंने वैसे अच्छा बनाया हुआ है। ये सारा पित्रियाटा का पित्रियाटा जाने के लिए सिटिंग प्लान है। लिफ्ट का तो प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें, बहुत रश। ये हमेशा से इनका वतीरा बना हुआ है, पता नहीं है क्या मतलब। ये देखें वो ऊपर तक लंबी लाइन, और इधर से ये ऐसे घूम के वो नीचे जाना पड़ता है, वो बड़ी दूर। इधर से वो लंबी लाइन, इधर टू मच रशी एरिया, जिसकी वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा है। ओके जी, बाय बाय। इसकी वजह से हमारा केबल कार का, और वैसे भी केबल कार बंद है, उसका बंद हो गया प्लान ही हमारा कैंसिल हो गया। ये रश आप देखिए कितना है, ऊपर 2-3 किलोमीटर, मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, और फिर ऐसी लाइन इधर को भी लगी हुई है, तो बहुत दूर है। तो इसलिए हमारा ये वाला प्लान तो कैंसिल हो गया। आगे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद जाते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
एक्सप्रेस वे या E75 एक्सप्रेस, जिसे मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। ये रोड इस्लामाबाद को सूबा पंजाब में मरी से जोड़ता है। मरी एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई तकरीबन 90 किलोमीटर है। ये बाराकाऊ, मरी, फूलगरा, लोअर टोपा, अपर टोपा, भूरबन, अलियोट, फगवाड़ी से होता हुआ कोहाला के बाहर ख़त्म होता है। मरी और मुजफ्फराबाद के दरमियान दूसरा सेक्शन इस वक्त ज़ेर तमीर है। यह मंसूबा 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया, ताहम काम इस पर 2008 में शुरू हुआ। इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 30 अगस्त 2011 को किया। फैसल मस्जिद, ये मेरे पीछे फैसल मस्जिद है, तो अंदर जाता हूँ अभी, तो फिर आपको अंदर के व्यू दिखाता हूँ। मरी, अयूब, पितरियाटा, नीलम, कश्मीर के बाद जो सियाग पर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो वो इस साइड पे आते हैं फैसल मस्जिद में। ये देखें, इसी मुनासिबत से रश देखें कितना है। और ये नीचे वाला पोर्शन है फैसल मस्जिद का। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर फैसल मस्जिद के अहाते में, नमाज भी पढ़नी है। थोड़ा सा टाइम था, 7 बजे की हमारी टिकट्स हैं, 8 बजे की, तो मैंने 7 बजे पहुँचना है वहाँ पे स्काईवे बस टर्मिनल पे। तो मैंने कहा चलो उससे पहले थोड़ा टाइम है तो फैसल मस्जिद को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। चले आए फैसल मस्जिद चलते हैं। फैसल मस्जिद जो पहाड़ों के दामन में वाक़या है, खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़या, यही पहाड़ थे जहाँ पे पिछले दिनों आग लगी हुई थी गर्मी की वजह से। तो एक ये फैसल मस्जिद का बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है जो है फैसल मस्जिद में काफ़ी नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद का समझ लें, जो जब ईद वगैरह आती है, जो हमारे सदर पाकिस्तान है वो भी फैसल मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं। तो एक मतलब फुल पॉइंट, अच्छा पॉइंट बना हुआ है टूरिज़म के लिए भी। टूरिस्ट देखें कितने ज़्यादा ऊपर भी आए हुए हैं। नीचे में हाथे में आपको दिखा रहा था, ऊपर भी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मैं अभी आपको असर का टाइम हो गया तो अंदर भी लेके चलता हूँ, अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। आ जाए। ये फैसल मस्जिद के अंदर का व्यू है, अमेजिंग। तो बहुत बड़ा फनूस लगा हुआ है। बहुत दूर से देखने से एक छोटी सी डिब्बी लगती है फैसल मस्जिद, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ह्यूज है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, जुमा पढ़ सकते हैं, ईद पढ़ सकते हैं। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से ये एक है। फाउंटेन लगा हुआ है इसके अंदर, एक ह्यूज फाउंटेन है, लेकिन फिल वक्त पता नहीं क्यों नहीं चलाया हुआ। और वो जो मेरा ख्याल है वो वीआईपी एरिया, यानी वो वाला सामने, और ये सामने सारा मेहराब, और ये वो औरतें ऊपर होती हैं। ये एंट्रेंस है, लोग आ रहे हैं अभी। इसी तरह
एक वो भी एंट्रेंस है। फैसल मस्जिद दुनिया की पांचवी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो इस्लामाबाद में वाक़ है। और ये समझ लें कि शाह फैसल के नाम पे बनी है। दामने को पहाड़ों में के दामन में वाक़ है, दामने को ये साथ ही है बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी स्पेस है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिदों में शुमार है। दूर से नज़र आती है ऐसे जैसे एक खैमा लगा हुआ है, लेकिन अंदर इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी लोग नमाज पढ़ सकते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक माहौल है। थैंक यू। की नमाज का टाइम हो गया तो जमात खड़ी हो रही है। हम भी इस टाइम थोड़ी देर नमाज पढ़ेंगे। हम कसर नमाज पढ़ेंगे, 2 फर्ज, हम 2 के बाद इसको खत्म कर देंगे। आ जाए नमाज पढ़ते हैं। मेरी जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज असर का है, मैंने भी पढ़ लिया है। मैंने अब कसर नमाज पढ़ी है अपनी, यानी जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे लिए हुक्म, क्योंकि मैं काफ़ी सफ़र करके आया हूँ, लाहौर से आया हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़े हैं। 2 फ़र्ज़ पढ़ के मैं पीछे आ गया। ये मेरे लिए अल्लाह ताला का इनाम था, तो मैं क्यों ना उसको अवेल करूँ। तो मैंने सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़े हैं और मैं ऐसे आ गया। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये देखिए कितना बड़ा फनूस है इसका। ये एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं जो मैं आपको अंदर से इसके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिन्होंने इस मस्जिद को अंदर से नहीं देखा हुआ, वो भी देख लेंगे। में कुछ नक्शो निगार फैसल मस्जिद के अंदर लगे हुए हैं। लो उधर अब उल्टे हो रहे हैं थोड़े से, ये ऐसे है। चलें जी, गुड बाय फैसल मस्जिद। थोड़ा बाइट से देखता हूँ फिर निकलते हैं। जी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी की। ये सब खाने वाले की दुकानें हैं और वो सामने सेवर। तो ये सेवर फूड पे हैं जी खाना खाने। आ जाए मिले। ये गाड़ी है जी जो जिस पे हम अभी निकल रहे हैं लाहौर के लिए। ट्रिप अपना वाइंड अप कर लिया।